हेलो एंड वेलकम बैक टू किरणस कॉमर्स जोन। दोस्तों, लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था एक चीज़, वो क्या थी, और एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें मैंने कहा था कि और एक मतलब और ए से स्टार्ट होता है और ए से मतलब हमारा एसेट्स, एक ई से स्टार्ट होता है मतलब एक्सपेंसेस। इन शॉर्ट हमने सीखा था एसेट्स और एक्सपेंस पे हम जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको जर्नल एंट्रीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, एक शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझाया था। अब बाकी चीज़ें जैसे मैंने कहा था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या इन शॉर्ट हम उसको कहेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब लाइबिलिटीज़, उसके बाद इंश्योरेंस का आई आ गया इनकम्स के लिए, और उसके बाद जो कॉर्पोरेशन का सी आ गया कैपिटल के लिए। इन शॉर्ट आज के सेशन में हम जो हमने लास्ट वीडियो में किया वो भी, प्लस लाइबिलिटीज़, इनकम्स और कैपिटल पे हम गारंटीज बिना रूल लगाए कैसे पास कर सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आपको कहा था मैंने कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके दो एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। एक अकाउंट हमें डेबिट करना होता है और एक अकाउंट क्रेडिट करना होता है। अब कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट, उसका मैंने आपको एक ट्रिक कल सिखाई थी, आगे की मैं आज सिखा रहा हूँ। लेकिन इन शॉर्ट हमारी जो पूरी अकाउंटेंसी है वो 5 चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही है, उसके आसपास घूम रही है। वो क्या हैं? वो हैं, फर्स्ट इज़ एसेट, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और इनकम्स। पूरी अकाउंटेंसी इसी के ऊपर बेस्ड है। हमने कल बात की एसेट्स और एक्सपेंस की, आज हम बाकी की भी बात करेंगे इन एडिशन टू जो हमने कल किया। तो दोस्तों, डेबिट क्रेडिट मैंने आपको कहा था कि एक अकाउंट डेबिट और एक क्रेडिट होता है। कल हमने सीखा कि हमारे जो एसेट्स होते हैं, हमारे एसेट्स या फिर एक्सपेंसेस, इन दोनों के लिए सेम है एक ही चीज़ कि जब भी एसेट या फिर आपके एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो इंक्रीज को हम डेबिट में लिखते हैं। ये प्लस का साइन मतलब इंक्रीज होना। तो जब भी एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे हम डेबिट में लिखेंगे, और ये दोनों जब डिक्रीज होंगे तो हम कहाँ लिखेंगे उसको? क्रेडिट में, यानी क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। तो जब भी आपको इन पे कोई ट्रांजैक्शन आए, आपने सिंपल देख लेना है कि सबसे पहले वो एसेट है या एक्सपेंस। रूल तो दोनों के लिए सेम ही है। तो अगर एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। आज हम बात करेंगे बाकी 3 चीज़ें क्या बची थी। बाकी 3 चीज़ें बची थी, एक तो लाइबिलिटी, दूसरा इनकम, और तीसरा लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, एंड कैपिटल। ये 3 चीज़ें हैं। तो इनका जो रूल है इसका अपोजिट है। लाइबिलिटी या इनकम या कैपिटल जब इंक्रीज होती हैं, जब ये डिक्रीज होती हैं तो डेबिट हो जाएंगी, और जब ये इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट हो जाएंगी। तो बिल्कुल इसका उल्टा है। लाइबिलिटीज़, इनकम्स और कैपिटल जब जब डिक्रीज होंगी तो डेबिट में आएंगी। ये माइनस का साइन लगा रखा है मैंने। माइनस मतलब जब ये डिक्रीज होंगी, कम होंगी तो डेबिट, और जब जब ये इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लेके आऊँगा इन पे, और उसमें बताऊँगा कि कैसे ये यहाँ पे जस्टिफाई होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 2 चीज़ें हम कर चुके हैं, आज भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले लाइबिलिटी के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो लाइबिलिटी, सबसे पहले लाइबिलिटी होता क्या है? आपका वो कर्ज जो आपने फ्यूचर में चुकाना है। बैंक से लोन ले रखा है, या किसी से उधार ले रखा है, या किसी से कोई पैसा एडवांस ले रखा है, किसी से कुछ एडवांस पैसा लेना है कोई सर्विस पे करने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जब तक आप वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करते तब तक वो आपके लिए लाइबिलिटी के रूप में वो आपके साथ रहेगा। तो लाइबिलिटी के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, लाइबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों की एक ट्रांजैक्शन। मान लो एक ट्रांजैक्शन है जिसमें मैंने कहा लोन टेकन फ्रॉम श्याम। मैंने श्याम से 5,000 का लोन लिया, मतलब मैंने कर्ज लिया। अब देखो, सबसे पहले जब आपको कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, उसकी जेनेंटी बनानी है, तो सबसे पहले जो 5 चीज़ें मैंने बताई कि आपको देखना पड़ेगा कि जो उस ट्रांजैक्शन में है वो कोई एसेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, इनकम है या
कैपिटल है। तो यहाँ पे जब हम इसको नोट कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं कि लोन टेकन, हमने लोन लिया, लोन इज़ ए लाइबिलिटी, क्योंकि हमें उस लोन को इन फ्यूचर कभी ना कभी उसको वापस करना है, जिससे लोन लिया है, शाम को वापस करना है। तो दोस्तों इसकी अगर हम गारंटी बनाएं तो क्या होगी, हमने लोन लिया 5000 का, सबसे पहले लोन हमारी क्या है, लाइबिलिटी, और जो 5000 हमने लिया इन द फॉर्म ऑफ कैश वो हमारा एसेट है। तो यहाँ पे एक चीज़ आइडेंटिफाई होगी कि एक लाइबिलिटी और एक एसेट का यहाँ पे रूल लगेगा। अब अगर हम इसके हिसाब से करें, जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, लाइबिलिटी, अब जब हम कोई लोन लेते हैं तो दोस्तों लाइबिलिटी कम होती है या बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है डिक्रीज। ओब्वियसली जब हम लोन लेंगे हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, जितनी लाइबिलिटीज हमारे पास पहले थी उसके मुकाबले 5000 और हो गई, क्योंकि हमने लोन ले लिया। और लाइबिलिटी का सिंपल है, क्या है लाइबिलिटी का, कि जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं, तो लाइबिलिटी तो यहाँ नीचे आ जाएगी क्रेडिट में। अब बात करते हैं एसेट की। एसेट्स का क्या रूल है, एसेट्स का मैंने बताया, जब भी एसेट्स आपके इंक्रीज होंगे तो आपके पास जो एसेट्स हैं उनको आपको डेबिट करना होगा, और जब भी आपके पास एसेट्स डिक्रीज होंगे तो उनको क्रेडिट। अब जब आप किसी से कैश लेते हो, चाहे वो आपके लिए एक लोन ही है, लेकिन आपका एक एसेट तो इंक्रीज हुआ क्योंकि आपके पास कैश आ जाएगा, 5000 आपका कैश और इंक्रीज हो जाएगा, जितना पहले आपके पास कैश था उससे 5000 और ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एसेट्स की बात करें तो हमारे पास एसेट जो है यानी 5000 जो कैश है ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स की इंक्रीज हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो मैं इसको जब जनरली बनाऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, कैश अकाउंट। अगर उसने चेक से पेमेंट की आपको तो आप बैंक अकाउंट लिखोगे इसकी जगह, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ स्लैश बैंक। बैंक आप कब लिखोगे, अगर वो पेमेंट आपको चेक से हुई है। तो कैश स्लैश बैंक टू। अब एसेट का तो हो गया क्योंकि हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ था कितना, 5000, लेकिन दूसरी तरफ से हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई, क्योंकि लाइबिलिटी जब हमने लोन लिया इसका मतलब हमारा 5000 लाइबिलिटी और इंक्रीज हो गई जो फ्यूचर में पे करनी है। और लाइबिलिटी के लिए हमने क्या रूल रखा है कि अगर डिक्रीज है तो डेबिट, इंक्रीज है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, डिक्रीज तो तब होगी जब मैं इसको लोन वापस करूंगा। तो यहाँ लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हुई तो मैं इसको क्रेडिट में लिखूंगा, और क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा लोन। लोन लिया किससे लिया, फ्रॉम शाम, कि मैंने शाम से लोन लिया। तो अब आपने इस एंट्री में आपने सीखा कि जब लाइबिलिटी जो इंक्रीज होती है तो उसको हमें क्रेडिट करना होता है। अब दोस्तों लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं। इसी को हम दोबारा एक और लिख देते हैं ट्रांजैक्शन, कि जब हमने लोन लिया हम एट सम पॉइंट उस लोन को वापस भी तो करेंगे, और जब वो लोन वापस होगा हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। हमने किसी का 5000 या शाम का 5000 देना था, सपोज करो आगे जाके हमने उसका 5000 वापस कर दिया तो लाइबिलिटी हमारी जीरो हो गई, मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम कैसे एंट्री पास करेंगे, लोन, मान लो ऐसे एक ट्रांजैक्शन है, टेकन फ्रॉम शाम रीपेड। हमने जो शाम से लोन लिया था 5000 का वो हमने उसको अब वापस कर दिया। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने कहा कि जो 5 चीज़ें हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इसमें से देख लेना है कि कौन कौन सी जो है इसमें इस ट्रांजैक्शन में आ रही है। तो जब हम लोन वापस कर रहे हैं, लोन इज़ ए लाइबिलिटी, तो हमें पता चला कि एक तो लाइबिलिटी है जो डिक्रीज हो रही है, दूसरा क्योंकि हम 5000 उसको दे रहे हैं तो हमारा जो कैश 5000 कम हो रहा है वो हमारा एसेट है। तो ये जो कैश हमारा क्या है, कैश हमारा एसेट है। अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक लाइबिलिटी और एक कैश है, तो सबसे पहले लाइबिलिटी में देख लेंगे कि इंक्रीज हुई या डिक्रीज, उसके हिसाब से ही हम इसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब आप किसी का पैसा वापस कर देते हो तो लाइबिलिटी कम हो जाती है। लाइबिलिटी बढ़ती तब है जब आप पैसा लेते हो, लेकिन जब आप पैसा उसका वापस कर देते हो तो लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है। और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो अब मैं यहाँ पे इसी को जो लोन लिया था डेबिट में लिख दूंगा, इसको लिखूंगा वही, जैसे लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो लोन फ्रॉम शाम मैंने क्रेडिट किया, अब लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो इसी क्रेडिट को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, क्योंकि लाइबिलिटी मेरी कम हो रही है। और दूसरा हमने एसेट्स की बात करनी है, कैश। तो जब मैं किसी का लोन वापस कर रहा हूं इट मींस मेरा कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, कैश मेरा एसेट है। एसेट के लिए क्या रूल है, इंक्रीज है तो डेबिट करना है, लेकिन इंक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि मैं कैश दे रहा हूं, इट मींस कैश मेरा डिक्रीज हो रहा है। और दूसरा क्या है कि एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे मेरा कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कितना, 5000। तो आप नोटिस करोगे कि दोनों उल्टी रिवर्स हुई हैं। पहले क्या था, कैश टू लोन, और दूसरा क्या है, लोन टू कैश। अगर हम चेक से पेमेंट करें तो बैंक लिखेंगे, ये कंडीशनल। अगर चेक लिखा हो कि
लोन टेकन फ्रॉम श्याम रिपेड बाय चेक, तो आप बैंक लिखोगे। अगर ऐसा नहीं लिखा तो आप कैश भी लिख सकते हो। तो आपने देखा कि जब लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो हमने क्रेडिट कर दी, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो हमने डेबिट कर दी, क्योंकि ये हमारी जो ट्रिक है या जो रूल है उसके हिसाब से हमें इसको करना था, जो हमने किया। चलिए जी, लाइबिलिटी हो गई ख़त्म। अब बात करते हैं इनकम की। दोस्तों, इनकम जैसे मैंने कहा, जो हम पैसा अर्न करते हैं बिजनेस में, चाहे हम कोई रेंट रिसीव कर रहे हैं या कमीशन रिसीव कर रहे हैं, ये हमारी इनकम्स हैं। तो इनकम का रूल क्या है कि जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और डिक्रीज होती है डेबिट। जब इनकम हमारी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, और जब इनकम हमारी डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं, रिसीव्ड रेंट ₹10,000, मुझे 10,000 रुपया रेंट मिला। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि जब आप रिसीव करते हो किसी चीज़ को, चाहे वो रेंट है, चाहे कमीशन है, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे सैलरी है, कोई भी चीज़ जब आप रिसीव करते हो, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की है उसके बदले में, तो वो आपकी इनकम है। तो यहाँ पे रेंट हमारी इनकम है। तो जैसे मैंने कहा था, आपने यही देखना है एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम में से किसका यहाँ पे जो पार्ट है वो यूज़ हो रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रेंट हमें आया वो हमारी इनकम है, और रेंट किस फॉर्म में आया है? कैश की फॉर्म में, और कैश हमारा क्या है? ये हमारा एसेट है। तो अब एक चीज़ हमने देख ली कि एक इनकम और एक हमारा एसेट है। अब हमें देखना है कि इनकम का रूल क्या कहता है। इनकम का रूल कहता है कि अगर डिक्रीज हुई तो डेबिट, माइनस इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, मतलब प्लस। तो यहाँ जब मैं रेंट रिसीव करूँगा, 10,000 रुपये मुझे रेंट आएगा, इसका मतलब मेरी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। पहले जितनी इनकम थी, मान लो इससे पहले मेरे पास 20,000 था जो मेरी इनकम हुई थी, 10,000 का रेंट मुझे और आया, तो कुल मिला के मेरी इनकम हो गई 30,000। तो क्या हुआ? 20 से 30 मतलब इंक्रीज हुई। तो जब इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो इनकम को तो हम कर देंगे क्रेडिट। अब करते हैं एसेट की बात, कैश। अब देखो दोस्तों, कैश हमारा एसेट है। जब मेरे पास वो इनकम आई इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो मेरा कैश बढ़ेगा। जैसे मैंने अभी कहा कि 20 से 30,000 हुआ, इट मीन्स कैश मेरा इंक्रीज हो रहा है। और एसेट का रूल जो है, एसेट का रूल कहता है कि जब आपका एसेट इंक्रीज होगा तो आपको डेबिट करना होगा उसको। तो यहाँ मेरा कैश इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मुझे रेंट आ रहा है, तो मैं कैश को यहाँ डेबिट कर लूँगा। और इनकम है, तो मैंने क्या कहा? इनकम डिक्रीज तो डेबिट, लेकिन यहाँ क्या है? इंक्रीज हो रही है क्योंकि मैं रिसीव कर रहा हूँ। तो जब इनकम रिसीव करते हैं हम तो इंक्रीज होती है, तो इसलिए उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। कितना? 10,000। अब हम बात करते हैं जब इनकम डिक्रीज होगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें बाद में पता चलता है कि जो हमने रेंट लिया, जितना भी रेंट लिया, उसमें से कुछ हिस्सा तो अगले साल का है, वो तो इस साल का है ही नहीं। जैसे मैं एक यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन लिखूँ, आउट ऑफ रेंट रिसीव्ड 3,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। जो हमने रेंट रिसीव किया, इसमें से 3,000 का रेंट, इस 10,000 में से 3,000 का रेंट तो अगले साल का है, यानी वो हमें एडवांस मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल जो हमें रेंट मिलना था, जो इस साल का रेंट था, वो तो 7,000 ही था, 3,000 तो अगले साल का है। इसका मतलब हमारी इनकम क्या हुई? हमारी इनकम डिक्रीज हुई। तो अब इनकम, जो रेंट हमें अगले साल का मिला है, वो हमारे लिए एक तरह से लाइबिलिटी का काम करेगा। दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम कुछ पैसा एडवांस भी ले लेते हैं, चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए लें, तो हमारी वो एक लाइबिलिटी बन जाती है, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। जब तक हम जिस पर्पज़ के लिए हमने वो एडवांस लिया है, वो पर्पज़ उसको, जिससे हमने पैसा लिया है, वो पर्पस उसके लिए फिल नहीं कर देते। जैसे मान लो मैंने रेंट के लिए एडवांस 3,000 ले लिया, अब जब मान लो अगले साल मैंने उसको वो बिल्डिंग रेंट पे दे दी, तो मैंने अपनी जो सर्विस थी वो फुलफिल कर दी, मैंने अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर दी। तो तब तक वो मेरे लिए एज ए लाइबिलिटी काम करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे कि जो हमारा रेंट है, ये इनकम थी, लेकिन इनकम अब क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। रेंट हमारी इनकम थी, लेकिन इनकम अब क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने पहले 10,000 रुपये रेंट ले लिया, लेकिन बाद में पता चला कि 3,000 तो अगले साल का। इसका मतलब इस साल का रेंट तो 7,000 ही था। तो अल्टीमेटली हमारा रेंट जो है 10 से 7 हुआ, तो 3,000 रेंट हमारा कम हुआ, मतलब हमारी इनकम डिक्रीज हुई। तो यहाँ पर इनकम हो रही है डिक्रीज, माइनस का साइन दे देता हूँ। और क्योंकि 3,000 अगले साल के लिए है, तो दोस्तों जब हम नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ हमने रेंट रिसीव कर लिया है,
ये 3000, तो ये अगले साल के लिए, तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी का, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो हमारे लिए क्या करेगा, एक लाइबिलिटी के तौर पे काम करेगा। ये हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी क्योंकि हमने एडवांस लिया है। क्योंकि मैंने अभी बताया कोई भी पैसा जो आप एडवांस में ले लेते हो आपकी एक लाइबिलिटी बन जाती है। अब हमें रूल कैसे लगाना है, इनकम और लाइबिलिटी। इनकम हमें देखना है इंक्रीज या डिक्रीज। क्लियरली डिक्रीज हुई है इनकम, क्योंकि ये 3000 रेंट तो अगले साल का था, हमने इस साल में लिख दिया था। तो इनकम जब डिक्रीज हुई तो हमें क्या करनी है, डेबिट। मैं कर लूँगा यहाँ पे इसको डेबिट, कि रेंट हमने क्रेडिट किया था क्योंकि इनकम हमारी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि 3000 इनकम अगले साल की है, तो रेंट हम डेबिट कर लेंगे क्योंकि इनकम डिक्रीज हुई। दूसरा ये लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है डिक्रीज, हमें तो यही देखना है ना, डिक्रीज या इंक्रीज। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है डिक्रीज, अब ये लाइबिलिटी इंक्रीज हुई क्यों, क्योंकि ये रेंट आपने अगले साल का इसी साल आपको मिल चुका है, आपको एडवांस आ गया है। तो एडवांस आ गया, जब भी कोई चीज़ आप एडवांस लेते हो तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी के तौर पे काम करता है, और लाइबिलिटी एडवांस आया है तो लाइबिलिटी हमारी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो इस तरह से आपने जो जनरल पास कर लेनी है। मैंने बता दिया अब आपको कि रेंट इनकम इंक्रीज और इनकम डिक्रीज किस तरह से हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो आई होप आपने ये सीख लिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल का भी सेम ही रूल है, अगर कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट और इंक्रीज तो क्रेडिट। जैसे मैं एक ट्रांजैक्शन लिखूं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 से। तो दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करना, मैंने एक बताया है अपने स्टार्टिंग के वीडियोज़ में कि जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वो जो बिज़नेस में जितना भी पैसा या फिर रिसोर्सेज हम लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और मैंने बिज़नेस में अभी सिर्फ कैश लगाया, तो कैश हमारा एसेट है। तो एक कैपिटल के लिए रूल चलेगा और एक एसेट के लिए। एसेट का रूल कहता है कि एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट। अब दोस्तों आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। मान लो मैं कहता हूँ कि मैंने बिजनेस में 10,000 रुपया लगाया, आपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है, आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो बिजनेस में तो वो 10,000 आया, क्योंकि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। इसका मतलब बिजनेस में 10,000 कैश इंक्रीज हुई। तो एसेट जब इंक्रीज होता है, वो कैश जो, उसको हम डेबिट करते हैं। तो मैं कैश को यहाँ डेबिट कर लूँगा क्योंकि मेरा एसेट बिजनेस में यानी कैश इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल भी मेरी इंक्रीज हो रही है। अब मैंने 10,000 रुपया लगाया, पहले मेरी कैपिटल कुछ नहीं थी, अब 10,000 हो गई, तो कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज। और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट में आती है। तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। अच्छा, अब कैपिटल जब डिक्रीज होगी, अब मैं कहता हूं विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया दोस्तों, 1,000 रुपये मैंने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। जब मैंने पैसा लगाया तो वो मेरी कैपिटल थी, जब मैंने पैसा निकाला वो मेरी ड्राइंग्स हैं। लेकिन ड्राइंग्स कहाँ से हुई, कैपिटल में से ही वो पैसा निकालूंगा मैं। हमेशा जब भी हम ड्राइंग्स करते हैं तो हमारी कैपिटल पे ही उसका इम्पैक्ट आता है। कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल बढ़ जाती है, और ड्राइंग्स करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, चाहे वो कैश विड्रॉ करें या गुड्स, हमारी कैपिटल उतनी रिड्यूस हो जाएगी। तो कैपिटल रिड्यूस हुई मतलब डिक्रीज हुई। तो डिक्रीज हम कैपिटल की कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन उसको कैपिटल नहीं लिखेंगे दोस्तों, उसको एप्रोप्रिएट वर्ड रहता है ड्राइंग्स। कैपिटल डिक्रीज हुई मतलब ड्राइंग्स। अब क्यों डिक्रीज हुई, बिकॉज ऑफ ड्राइंग्स। तो आप इसको ड्राइंग्स ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहता है, क्योंकि हम ऐसा बोले कि कैपिटल इंक्रीज हुई और क्रेडिट, और कैपिटल डिक्रीज हुई तो डेबिट। लेकिन अगर कैपिटल डिक्रीज हुई बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, ड्राइंग्स की वजह से, वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगता है कि कैपिटल तो डिक्रीज हुई बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ ड्राइंग्स। तो हम यहाँ पे ड्राइंग्स लिखेंगे कैपिटल की जगह। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं कैपिटल ही लिखूँ, लेकिन मैं लिखूंगा ड्राइंग्स। क्यों, क्योंकि हमें रीज़न लिखना पड़ता है जिसकी वजह से वो हमारी कैपिटल रिड्यूस हुई, तो हम कहेंगे ड्राइंग्स की वजह से। और अब मैंने मान लो कैश निकाला, कैश हमारा एसेट है। एसेट का रूल क्या है कि इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट। अब यहाँ पे बिजनेस में कैश कम हो गया, 1,000 रुपये मैंने विड्रॉ किया था, तो मैं यहाँ कैश को क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि कैश यहाँ कम हो रहा है। 1,000 रुपया बिजनेस से कैश कम हो गया, जो मैंने लगाया था उसमें से 1,000 रुपया निकाल लिया। तो इस तरह से आपको ये पूरे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना। आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखो। आप ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई ये याद रखो। जनरल एंट्री जब बनानी है या कोई भी अकाउंट डेबिट क्रेडिट करना है, अकाउंट इसमें जेकेएसएस में आपको जनरल एंट्रीज बनाना तो नहीं पूछेंगे, सिंपल इतना पूछेंगे कि सपोज करो कि पेड रेंट, हमने रेंट दिया, तो रेंट अकाउंट यहाँ क्या होगा, तो आपको पता है रेंट इज़ एन एक्सपेंस।
एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होते हैं, तो आपको ये पता होगा कि एक्सपेंस जब इंक्रीज़ है तो डेबिट, तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगी कि पेड रेंट, डेबिट, क्रेडिट, बोथ या नन ऑफ दिस, इस तरह से। या रिसीव्ड इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है या डेबिट, तो ऑप्शन दे देंगे। तो आपको पता है जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती हैं, तो आप क्रेडिट वाला ऑप्शन टिक करोगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करना है, जेनेटिक्स बनाना नहीं आएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जब भी कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है क्रेडिट, और डिक्रीज़ होती है तब भी डेबिट होती है क्रेडिट, ये आपको याद रखना है। एसेट्स इंक्रीज़ तो डेबिट इंक्रीज़, क्रेडिट डिक्रीज़, इस तरह एक्सपेंस इंक्रीज़ तो सेम, और बाकियों के लिए ये। तो आप ये सिंपल इतना याद रख लो, तो आपको फिर जेनेटिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ इंक्रीज़ होने पे डेबिट होती है और कौन सी चीज़ डिक्रीज़ होने पे क्रेडिट होती है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया। बाकी फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, इसमें आगे भी मैं आपको करवाता रहूँगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिल सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।